राना साहब, क्या समझते हैं कि क्या वाकई आपने भी कहा था कि कल की समाअत के बाद कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स होनी शुरू होंगी, कुछ होती दिखाई दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, कल की समाअत के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गई कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर मुसालहत की सियासत हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, उन्होंने तो अपने रवैयों में तब्दीली कर ली है। आपने गौर किया असद कैसर साहब के रवैये में, आपने गौर किया और बहुत से रवैयों में तब्दीली शुरू हो गई है। आपने गौर किया कि कल खुद अदालत उस्मा में यह कहा गया कि जनाब आप इमरान खान के हवाले से कि आपका रवैया बहुत आप मिच्योर नजर आ रहे हैं, मतलब पहले से बहुत फर्क है। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों को सबूताज करने के लिए अचानक से मियाँ जवेद लतीफ़ साहब नाजिल होते हैं और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब किसी और जगह नहीं बल्कि वो मॉडल टोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब है मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉडल टोन में करने की हदायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहना है वो आपको पता है, मुझे पता है, शायद हम वो बयान ना कर सकें। अगर हम वो कहेंगे तो किसी और जुमरे में आएंगे, वो कहेंगे तो जनाब वो सियासी लीडर हैं। उन लोगों ने उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि एक वो कैंप जो कुछ अरसे से बिल्कुल अपना बयानिया तब्दील कर रहा है, पुराने बयानिए पे आ रहा है, वो कैंप किसी सूरत में नहीं चाहता कि तहरीके इंसाफ के साथ को मुज़ाकरात जो है वो हो, किसी सूरत में नहीं चाहता कि तहरीके इंसाफ के साथ कोई मामला ठीक हो, किसी सूरत में नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर कोई पुरअमन माहौल हो। एक तो बड़ी क्लियर सी चीज। और एक बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें से मेरी खुद बात हुई आज, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात सियासी लोगों का काम है और ये मुज़ाकरात ही आखिर मुज़ाकरात ही होने हैं और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो तमाम कुव्वतें जो हमें पैसा देना चाह रही हैं, जो हम पे फंडिंग करना चाह रही हैं, चाहे वो कर्ज की सूरत में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में है, वो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर देखना चाहते हैं। वो कोई भी शख्स पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब उसे यहां पर दंगा फसाद एहतजाज या ऐसी चीजें नजर आएंगी, वो कोई भी नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान किसी ऐसी जगह पे करेगा इन्वेस्टमेंट जहां पे ये सब कुछ होगा। लेकिन राना साहब ये जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई नहीं करेगा, यार खुदा का वास्ता टल जाओ, खुदा का वास्ता यार टल जाओ, यासर रशीद साहब टल जाए आप तो। यार आप क्यों जख्मों पे नमक फेंकते हैं हमारे, मुझे एक बात तो बता दें यार, क्यों फेंकते हैं यार? ये मैच हमने हारना ही था। क्यों? कौन कहता हम मैच जीतने गए थे? अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जरा बहुत अरसा पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सुना दें, अगर है बयान उनके पास के नहीं, कौन से वाला? एक वीडियो क्लिप है तो यार जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जी भी अमेरिका के लिए रहे हैं, अमेरिका चाहे तो हम जी सकते हैं, ऑक्सीजन है, ये सारा कुछ है। जब मेरे मुल्क का वजीर, मेरे मुल्क के जुम्मेदार ये कहें कि जनाब अमेरिका माई बाप है, अगर हम इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और उस वो वेंटिलेटर की ऑक्सीजन, उसकी चाबी, उसकी फला चीजें अमेरिका के पास हैं, तो फिर जब आपके वजीर ये कह रहे हो तो फिर आप मुझे बताएं आपकी टीम वहां पे क्या खेलेगी? हालांकि क्रिकेट में सियासत नहीं होती, लेकिन हमने ये देख लिया है कि सियासत में क्रिकेट होती है, क्रिकेट में सियासत नहीं है, सियासत में क्रिकेट है। और यासर साहब ये आपका पसंदीदा खेल था। रात को कसम ले ले, मैंने लोगों को रोते देखा है, मैंने लोगों को वो बातें करते सुना है कि तस्वुर से बाहर है। सर मेरा दिमाग, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 घंटा सुन रहा है, बिल्कुल सुन, यानी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या है, यानी वो 159 पे समझ नहीं आ रही थी तो सुपर ओवर वाला मरहला ही तो वैसे ही अलग है। और भाई बात यह है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप ये देखें ना, मुझे ना बच्चे को तरबियत घर से मिलती है, घर से मिलती है ना तरबियत, तो घर से अगर आप, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्लिप हमें चला देते तो समझ आ जाती पूरी कौम को कि जब हमें घर से ये सब कुछ मिलेगा
तो हम आगे से क्या करेंगे? तो ये रात वाला मैच जो है ना, रात वाला मैच, इसने हमें हिला के रख दिया। ख्वाजा आसफ के बयान ने हम पर एक सवालिया निशान डाल दिया था कि क्या हम खुद मुख्तार हैं, क्या हम गयूर कौम हैं, क्या हम आज़ाद कौम हैं, क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो अब एक एटमी कुव्वत हैं। हम 28 मई को छुट्टी भी करते हैं, हम 28 मई के दिन को भी मनाते हैं। तो फिर ख्वाजा आसफ का बयान जो है, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट से ज्यादा बुरा बयान नहीं है? अगर बयान नहीं है तो मैं भेज सकता हूं अभी बयान, वो चला सकते हैं आप सर। वो सभी को चल सकता है, मालूम तो है। बात यह है, मालूम तो है कि जब कहा गया, मालूम तो है सभी को, वो तो उसी वक्त की बात है कि बैगर कांट्स बी चूजर। अब आप मैच को छोड़ दें, जब हम तो हर मैच हार चुके हैं। हम दुनिया से मैच जीते कौन से? अमेरिका तो फिर एक सुपर पावर है ना। हम किस मुल्क से जीते हैं? इन्हें किसी शो में भेजो। आप इन्हें क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं। मुझसे मेरे से भी मोटे मोटे बंदे आपने टीम में शामिल किए हुए हैं, सिफारिशें आप करते हैं। आपको भी चांस चाहिए। जिनसे अपना वजन नहीं उठाया जाता, आप कहते हैं यार ये बेहतरीन बैट्समैन है। छोड़ दें यार। जिनकी उम्र अब साथ नहीं दे रही, जिनकी उम्र अब अल्लाह तौबा करने वाली, आप उनको भेज देते हैं। और यार एक मुल्क जहां पे 98% जो उस मुल्क की आबादी जिस खेल को सपोर्ट करती है, जिस खेल को पसंद करती है, किस तरह हो सकता है कि उस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट ना हो? टैलेंट है, सिफारिश नहीं है। टैलेंट है, किसी बड़े बुक मेकर के साथ माजरत से राब्ते नहीं है। टैलेंट है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। राना साहब इस पे अब बहुत मेहनत की है, कोई शक नहीं, बहुत मेहनत किया है। हसन नकवी साहब ने बहुत मेहनत की है। टीम को लेकर भी गए, टीम को बेहतर होटल भी दिया, लेकिन खेलना उन्होंने इतनी, खेलना तो टीम ने है ना। अब बाबर आजम क्यों नहीं आए मुझे बताएं ना ओपनिंग पे? एक ओवर था ना, एक ओवर, टॉप खिलाड़ी है, साइम को क्यों नहीं भेजा? बाबर आजम साहब क्यों नहीं आए? बाकी लोग जो टॉप स्कोरर है वो क्यों नहीं आए? ये सवाल आप तो उठेंगे। कमेंट्री सुन रहे थे रात को? यस साहब, आप तो सुन रहे होंगे ना, अच्छे तरीके से सुन अगर ये चंद सेकंड और ना आते तो क्या होना था? अगर ये चंद सेकंड और ग्राउंड के अंदर ना आते तो क्या होना था? सर वो लेट ही आए हैं। वो उनकी अच्छी बात है कि अमेरिका ने रिपोर्ट नहीं किया, नहीं तो और ड्रामा लगा होना था। ये लेट एंटर हुए हैं। लगाना वो सोचते पे सर। और मैं कह रहा हूं लत्ता कमदियां भैया सर। अब तो कल मैंने तो सोचा है कि कल जाए नमाज आप भी बिछा ले, मैं भी बिछा लूं और बैठ जाएंगे, अल्लाह अन्ने कर दे इंडिया की टीम कह सकते हैं ना। इस पे मजीद बात कर ले। हम ये तो कह के थक गए, अल्लाह इन्होंने तगड़ा कर दो, तगड़ा कर दो।